अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट प्लेन। तो हम पहले ये स्टडी करते हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है, फिर ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग 7.1 में कर सकेंगे आसानी से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? अगर हम दो लाइंस को म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि वो आपस में एंगल 90 डिग्री बनाएं। जैसे ये देखें, एक लाइन मैंने ये वाली ड्रॉ की है और एक लाइन ये वाली ड्रॉ की है। इनके दरम्यान अगर मैं यहाँ पे एंगल देखूँगी ना बेटा, वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है कि ये दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मतलब आपस में ये 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को कट करती हैं। तो बेटा जी, जिस पॉइंट पे ये कट करती हैं या इंटरसेक्ट होती हैं या मिलती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसको बोल देते हैं ओरिजिन। नेक्स्ट, अब आगे हम देखते हैं, ये जो साइड है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ से ओरिजिन से इस तरफ अगर हम मूव होते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। अगर हम वही ओरिजिन से पीछे को मूव होंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और इसको एक्स के ऊपर एक बार डाल के डिनोट करते हैं। इस ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है जी, और इस ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है। क्या मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव का? अगर हम लोग यहाँ पे नंबर्स लिखना शुरू करें, रियल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100 जितने भी हम लोग लिख सकते हैं, 1 है, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और 8, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर हम लोग ओरिजिन से पीछे को आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे यही वाली सेम जो काउंटिंग है ना बेटा, वो नेगेटिव हो जाएगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएंगी? पॉजिटिव वैल्यूज़, जैसे 1 2 3 4, जितनी भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। बाकी ये कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन समझना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस करने के लिए। इसके बगैर आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। अब जी, हमारे पास अगर एक्सिस की बात करते हैं, ये देखने के लिए किसका क्या नाम है, किसका क्या नाम है, ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। लेकिन अगर हम लोग पूरी लाइंस देखें, लाइक एक्स डैश ओरिजिन एक्स, इसको सिंपली बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरह वाई ओरिजिन वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इनको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इनको मिला के क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो, जैसे ही ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इस पॉइंट पे कट करती हैं, तो हमारे पास 4 डिब्बे बन गए हैं। 1 2 3 4, मतलब 4 क्वाड बने हैं। 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हर क्वाड्रेंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम लोग वो स्टडी करते हैं। देखो जी, इस क्वाड्रेंट को जब हमने देखना है तो हमने बाकी हर चीज़ भूल जानी है। दिमाग में एक ये लाइन हो हमारे और एक ये वाली लाइन हो। ठीक है, तो देखो जी, यहाँ पे एक्स की सारी वैल्यूज़ क्या हैं? पॉजिटिव। यहाँ पे वाई की सारी वैल्यूज़ क्या हैं? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, वाई क्या है? वाई की सारी वैल्यूज़ क्या हैं? पॉजिटिव। एक्स की सारी वैल्यूज़ क्या हैं? नेगेटिव। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी हुई कि एक्स लेस देन 0 होगा
एंड y ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 का मतलब यही होता है कि नेगेटिव वैल्यूज़, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यूज़। थर्ड क्वाड्रेंट में आओ जी। इसमें देखो x की वैल्यू सारी क्या है, नेगेटिव, y की क्या है, नेगेटिव। तो क्या बात हुई कि x भी लेस देन 0 है, सिमिलरली y भी लेस देन 0 है। देखो जी अब ये y की वैल्यूज़ नेगेटिव, x की वैल्यूज़ पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। दोनों एक्सिस को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक है x एक्सिस, एक है y एक्सिस। ये पॉइंट ओरिजिन है, ये चार क्वाड्रेंट हैं, चारों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास x एक्सिस है, इस पूरी एक्सिस पे y की कहीं पे भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी लाइन के ऊपर हमारे पास y 0 है ना। मतलब x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, y 0। ये बात अपने याद रखनी है। y एक्सिस कौन सी है बेटा, ये वाली। इस पूरी एक्सिस पे क्या है, x 0 है, कोई भी x की वैल्यू नहीं है ना, सारी की सारी y की वैल्यूज़ है। तो x एक्सिस पे, y एक्सिस पे x 0 होता है। अब जी इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। कुछ बच्चे भी सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे x 0 है, तो यहाँ और ये चार क्वाड्रेंट क्यों बने हैं, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ हैं। लेट्स से कोई पॉइंट कंसीडर करो ये वाला, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इस पॉइंट पे x की क्या वैल्यू है और y की क्या। आपने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट इमेज ड्रॉ करने हैं, तो वो कैसे ड्रा करते हैं देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने x एक्सिस की तरफ इस तरह एक डॉटेड लाइन लगानी है। सिमिलरली इसी तरह y एक्सिस पे भी आपने एक डॉटेड लाइन लगा देनी है। देखो जी ये तकरीबन हमारे पास आया है 4.5 पे करके, ये हमारे पास पूरा 3 पे है, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4.5, 3। ठीक है जी। अब पता चला कि कैसे लिखी है। 4.5 किसकी वैल्यू है, x की, 3 किसकी वैल्यू है, y की। कोई भी पॉइंट अगर कहीं पे भी लिखा होता है ब्रैकेट में करके समथिंग लाइक दैट 2, 3 इस तरह, तो इसका हमेशा मतलब ये होता है कि पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। इन जनरल हम लोग पेयर को इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका डील करते हैं। अगर तो आपको इसकी समझ आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी होने वाला है, और अगर समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको यकीनन समझ आ जाएगी, वरना फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ पॉइंट PXY फॉर विच। मतलब हमें कोई ना कोई पॉइंट्स या इन जनरल कुछ गिवन होगा, हमने ये बताना है कि जो अभी अभी हमने कोऑर्डिनेट प्लेन ये वाला पढ़ा है उस पे ये पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जी x ग्रेटर देन 0, मैंने आपको बताया कि x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना, x की पॉजिटिव वैल्यूज़। देखो जी x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हमने वो जगह देखनी है जहाँ पे हमेशा हमेशा x की वैल्यूज़ पॉजिटिव ही रहें। तो वो क्या ये लाइन हो सकती है कि जहाँ हमेशा x की वैल्यूज़ पॉजिटिव रहें? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं क्या ये लाइन हो सकती है जहाँ पे x की वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव रहें? नहीं, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे तो x की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे x की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं? तो वो हिस्सा ये है। यहाँ से ऑनवर्ड हम चलते जाएंगे तो x की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। इट मीन्स कि हमारा ये जो है x ग्रेटर देन 0, हम ये कहेंगे कि लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है बेटा।
आगे चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। दोबारा से देखते हैं अपना कोऑर्डिनेट प्लेन। किस जगह पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वो जगह देखते हैं। क्या इस प्लेन में इस जो इसका हिस्सा है इस क्वाड में x पॉजिटिव है y नेगेटिव है? नहीं जी, ये तो नहीं हो सकता। ये वाला बिल्कुल नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला बिल्कुल सही जवाब। x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स हम बोलेंगे कि ये पॉइंट्स जो हैं लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप इसको सिर्फ क्वाड भी लिख सकते हैं और क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखो बेटा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 देखते हैं हम कहाँ पे होता है। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में x 0 कहाँ पे होगा? जाहिर सी क्या यहाँ पे कहीं पे x 0 है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे कोई भी मैं पॉइंट ड्रा करूँ, कोई भी पॉइंट लूँ, मुझे उसके रिस्पेक्ट कोई ना कोई x की वैल्यू ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चारों क्वाड्रेंट में x की कोई ना कोई वैल्यू है, x 0 नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास? ये दो लाइंस। हम देख लेते हैं कि कहीं इन लाइंस में x इज इक्वल टू 0 है। तो देखो बेटा, ये लाइन यहाँ पे x 0 है। आप कहेंगे कि जी ओरिजिन पे 0 है, लेकिन हमारा सवाल क्या है कि x हमेशा 0 कहाँ पे है? तो वो इस y एक्सिस पे हमेशा 0 है ना। मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस पे। तो हम लोग लिखेंगे कि पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, ये लिखेंगे ना। बिल्कुल। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। x भी 0 और y भी 0। ऐसा कौन सा पॉइंट है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कि जहाँ पे x भी 0 हो और y भी 0 हो। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। लाइंस बच गई हैं, वो देख लेते हैं। इस पूरी लाइन पे तो x 0 है, इस पूरी लाइन पे y 0 है, लेकिन हमें एक ऐसा कॉमन पॉइंट चाहिए, ऐसी कॉमन जगह चाहिए जहाँ पे दोनों ही 0 हो जाएं। तो वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों 0 होते हैं। ठीक है जी, ओरिजिन वाला पॉइंट क्या होता है? 0 0। x की भी वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट लाइज ऑन ओरिजिन। ठीक है, वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन पीछे वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है। आगे चलते हैं जी। सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर इसका जो 6th पार्ट था वो पहले आ गया है। हम लोग अभी इसके बाद 4th पार्ट ही करेंगे। तो बेटा ये है इसका 4th पार्ट, y इज इक्वल टू 0। आपने इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये देखना है कि y कहाँ पे 0 होता है, कौन सी ऐसी जगह है जिस पे हमेशा y 0 ही रहता है। नॉट अदर देन दिस लाइन। ये हमारी जो x एक्सिस है, इसके ऊपर y की कोई वैल्यू नहीं है। इस पॉइंट पे y की सिर्फ एक वैल्यू है और वो भी 0 ही है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा ये जो पॉइंट है लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है, आगे देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में कहाँ पे लाई करता है। देखो जी, यहाँ पे क्या है? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। आधी कंडीशन तो यहीं पे फुलफिल हो रही है। 0 का प्रॉब्लम है, 0 0 यहाँ पे है। इट मीन्स कि x और y जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अभी भी, क्योंकि अब हम इस पॉइंट को भी अगेन कंसीडर करेंगे। जब सिर्फ हम लिखते हैं x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 0 को कंसीडर नहीं कर रहे होते। अब हम 0 को भी कंसीडर करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, होगा फर्स्ट ही, लाइज इन फर्स्ट क्वाड। ठीक है, आगे चलते हैं। x इज इक्वल्स टू y। अब आया ना टफ क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल से ही समझ आएगा। देखो बेटा, अब हमने ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ पे
एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम हो। अगर तो एक्स हमारे पास 1 है तो वाई भी 1 हो, अगर एक्स 2 है तो वाई भी 2 हो, एक्स 3 है तो वाई भी 3 हो। ठीक है ना। देखते हैं हम लोग हमें कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी लाइन मिलती है कि नहीं। हमें, अगर मैं ये कह रही हूँ ना कि अगर x 1 है तो y भी 1 हो, मतलब ये वाला पॉइंट हो। अगर हमारे पास x 2 है तो y भी 2 हो, तो ये वाला पॉइंट हो। ऐसे ही ना, x 3 है और y भी 3 हो तो बेटा ये वाला पॉइंट हो। x 4 है तो y भी 4 हो तो ये वाला पॉइंट है। इट्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है। मैं इसको मिला लेती हूँ, रेड बाल पॉइंट से मिलाती हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। ये देखो बेटा, इस तरह करके एक लाइन है जो हमेशा चलती जाएगी। यहाँ पे तो हो गया। और कोई ऐसी जगह, बिल्कुल ये देखो, -1 है एक्स की तो वाई भी -1, -2 हो एक्स तो वाई भी -2, -3 हो एक्स तो वाई भी -3। तो इट मीन्स कि ये भी पीछे को भी ये लाइन ऐसे ही चलती जा रही है। इस पूरी लाइन के ऊपर अब कोई भी पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट, वहाँ पे x और y दोनों की वैल्यूज़ सेम आएंगी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसी ही एक लाइन में यहाँ पे ड्रा कर लूँ, फिर भी मुझे x और y की इक्वल वैल्यूज़ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि देखो, यहाँ पे हमारे पास x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें आपस में इक्वल तो नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो जी, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें इक्वल हो जाएं। यहाँ पे भी x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास वैल्यूज़ या पॉइंट सेम हो जाएं। अब आपके कहने पे मैं कोई पॉइंट लेकर देख लेती हूँ। वैसे तो मैंने एक रफ सा ही बनाया है। मैं अगर कोई भी पॉइंट ले लूँ, समथिंग लाइक दिस, तो इधर से मुझे जो y की वैल्यू मिलेगी, सेम वही वैल्यू मुझे इधर से x की भी मिलेगी इस लाइन के ऊपर, क्योंकि इस लाइन पे x और y की वैल्यूज़ सेम हैं। लेकिन हम इस कैसे लिखेंगे कि हमारे पास x और y की वैल्यूज़ सेम हैं? अगर आप गौर से देखो तो ये मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज़ 90 डिग्री एंगल, है ना। ये जो लाइन है बिल्कुल इसके दरमियान में से गुजर रही है। 90 का हाफ क्या होता है? 45, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? लाइज ऑन द लाइन मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 9वां पार्ट है इसका कि y ग्रेटर देन 0। वो जगह जहाँ पे y हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ दे वो कौन सी है? कोऑर्डिनेट प्लेन में देख लेते हैं हम। देखो बेटा, ये क्या है हमारे पास? वही बात, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y, नेगेटिव x, नेगेटिव y। तो यहाँ पे वो कौन सी जगह है जहाँ पे y की वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगी? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि y की वैल्यूज़ मिलती कहाँ पे हैं। y की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल रही हैं इस लाइन के ऊपर, और कहाँ पे है भला? y की वैल्यूज़ हर जगह हैं, ठीक है। तो y पॉजिटिव कहाँ पे है? इस ओरिजिन से ऊपर, ऐसे ही है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाइज ऑन पॉजिटिव पॉजिटिव y एक्सिस, या हम लोग ये लिख देंगे और लाइज अबव x एक्सिस। लाइज अबव x एक्सिस का मतलब क्या है? बताओ भला। ये हमारे पास क्या है? x एक्सिस। अगर हम लिखेंगे ना कि अबव x एक्सिस, इसका मतलब है x एक्सिस के अबव यहाँ पे कहीं भी। अगर हम लोग ये लिखेंगे कि ओनली पॉजिटिव y एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ ये लाइन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें कौन सा आंसर लिखना चाहिए? पॉजिटिव, लाइज अबव x एक्सिस वाला इज़ द बेस्ट आंसर। ये जो है ये आपको हो सकता है कि मार्क्स ना दिलवाए। आखिरी पार्ट है जी इसका, x एंड y हैव ऑपोजिट साइन।
कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में जहाँ पे एक्स और वाई ऑपोजिट साइंस रखते हैं? देखते हैं हम। देखो, इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन में कहाँ कहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ ऑपोजिट हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगले में देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऑपोजिट हो गया ना। थर्ड में देखो दोनों ही नेगेटिव हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फोर्थ में देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या है? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग ये लिखेंगे सॉल्यूशन में कि हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हैव ऑपोजिट साइन। ठीक है जी, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में हमारे पास इनकी वैल्यूज़ या नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव ऑपोजिट होते हैं, सॉरी, ठीक है, ऑपोजिट होते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जिस बच्चे को इस कोऑर्डिनेट प्लेन की समझ आ गई है वही आगे बढ़ सकता है, तो बेहतर है पहले आप इसको अच्छी तरह समझें, इस वीडियो को 2-3 बार देखें फिर आगे मूव हों। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।